हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ओल्ड कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बताया था, आपको याद करिएगा, जिसमें हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो या नॉन मेटल हो, वो ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो या मेटल हो, वो रिडक्शन कहलाता है। किसी भी एलिमेंट में इस तरह का अगर एडिशन हो तो। और दूसरा हम लोगों ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था लियो-जेर, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक और कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, वही आज यहाँ पर पढ़ाना है हम लोग को। और साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो ये पहले आपको इसको अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वैसे तो इसको हम बता दें क्या होता है। ये आप कहेंगे इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपली यहां पर कहेंगे इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना कहलाएगा रिडक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो आपको यहां पर हम लोग आपको बताएं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले डिफाइन कर दें, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है आपको बताएं, कहेंगे इट इज द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the total numbers of transfer of electron when an element converted from its free state to compound state। समझिएगा, पहले लिख देते हैं, कहेंगे it is the total numbers of transfer of electron when an element is converted from its free state to compound state, यानी फ्री स्टेट से कंपाउंड स्टेट में जब एलिमेंट जाता है तो जितने चार्ज का या सिंपली कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब समझिएगा, अब यहां जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अमोनिया में चला गया। अभी आपको पता नहीं नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां पर देखेंगे, आपको निकालना सिखाएंगे, -3 आएगा। तो कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब यहां चेक करिए, यही आपका HNO3 में जाता है तो +5 आएगा। अब आगे आपको सिखा देंगे कैसे ये आता है, +5 -3 सब किस तरह से आता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 का चेंज है। यहां पर चेक करिए, अब HNO2 लेते हैं, यहां पर देखिएगा HNO2 में यहां पर आ रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहां पर 3, क्योंकि चेंज कितने का हो रहा है, 3 का। तो याद रखिएगा, इट इज टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एलिमेंट कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू कंपाउंड स्टेट। अब जैसे सल्फर का चेक कर लीजिए, सल्फर अगर H2S में जाता है तो 0 से जरा बताइए -2 हो जाता है। कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का। इसका चेंज इन बताइए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहां पर, 2 हो गया इस स्टेट में। यानी यहां तो 0 है, यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें चेक करिए H2SO4 में कितना आएगा, +6, तो चेंज कितने का हो गया फ्री फॉर्म से, जब आप कंपाउंड स्टेट में गए 6 का, तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। H2SO3 में आप देखेंगे +4 होगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ 4 अभी निकालना आपको सिखा देंगे, लेकिन बता रहे हैं जब बताइए कोई एलिमेंट अपने फ्री फॉर्म से कंपाउंड स्टेट में जाता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं।
अब एक बड़े इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। आप ये दोनों बातें तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में आपको बताया जाता है कि देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, तो आप कहेंगे सही है या गलत है। आपको सीधी सी बात बता दें, अगर कोई कहे आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमेशा इंटीजर नंबर होगा, आप कहेंगे सर, पूछे ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको बताएं। जैसे यहां पर चेक करते हैं Na2S4O6, अभी आप निकालना नहीं जानते, हम निकाल देते हैं। देखिए सोडियम का +1 होगा, रूल बताएंगे तब आप समझ जाएंगे। यहाँ 4x क्योंकि हमको सल्फर का निकालना था, और यहाँ पर 6 - 2 इक्वल टू हो गया 0। 4x हो गया 12 - 2, x हो गया 2.5। 2.5 मतलब ये 5/2 आ रहा है, ये तो फ्रैक्शनल आ रहा है। तो ऐसा तो आपसे अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, क्या ये सही होगा? आप कहेंगे हाँ सर सही होगा। गलत होगा ये। ऑक्सीडेशन बताइएगा आप देखिए, आपसे अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, क्या ये सही होगा? आप कहेंगे सर यहां तो फ्रैक्शनल निकल रहा है। अभी इससे पहले हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया, यहां तो फ्रैक्शनल निकल रहा है, तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर गलत है। गलत नहीं है, वो सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंटीजर नंबर होगा, ये बात याद रखिएगा। जबकि ये जो निकला है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। यहां पर 4 सल्फर है और आपने 4 का निकाला है 10 और 1 का कितना निकलेगा 2.5। आप जब स्ट्रक्चर से इसका निकालेंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा। यहां सल्फर रखा, यहां सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन रखा, यहां पर ऑक्सीजन रखा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन क्या हो जाता है भाई? देखिए टोटल हो गया आपका, बताइएगा 4 और 6 हो गया। एक्सेस ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां पर Na यहां पर प्लस हुआ है, यहां माइनस, बताइएगा यहां आयनिक बॉन्ड बन गया, यहां पर भी Na प्लस और यहां O- आयनिक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इससे और एक इससे। और यहां पर देखिए S4 है, S4 है तो आप यहां रख दीजिए S4, एक S और रख दीजिए और एक S यहां पर, एक S यहां पर रख दीजिए। ये देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड बन गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अभी स्ट्रक्चर बनाना धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग जरा स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। -1 यहां पर, यहां -2, यहां -2, यहां पर 0, तो उल्टा यहां पर आ गया। देखिए -1 का +1, -2 का +2, -2 का +2, +5 आ गया। यहां पर भी देखिए -1, -2 और सेम एलिमेंट होंगे तो 0, तो यहां पर भी +5, इन दोनों का 0 0। इसका मतलब 2 सल्फर का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और 2 सल्फर का क्या है 5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। कैसा नंबर होगा भाई? इंटीजर नंबर। जबकि आप कह सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम लोग निकाला था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑलवेज एन इंटीजर नंबर होगा। ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना हमने आपको बता दिया था। इट इज द total numbers of transfer of electron when an element is converted from its free state to compound state, ये कहलाता था ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता था। और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो ये सब बातें उम्मीद है समझ गए होंगे, और कहीं अगर कोई डाउट होगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मेन नहीं आता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब वही आपको सिखाना चाह रहे हैं हम लोग, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या आप यहां पर दो डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग डाल दे रहे हैं ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके लिए कुछ रूल पता होना चाहिए। तो देखिए पूरी हेडिंग यहां पर ये है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरी हेडिंग है। अब समझिएगा, रूल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप कहेंगे, याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ, देखिए कहेंगे द एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कामा सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कामा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स
आर रेस्पेक्टिवली, ध्यान से देखिए, आर रेस्पेक्टिवली +1 कामा +2 कामा +3, ये होगा। आप सुनिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप कहीं पर एलिमेंट आ जाए, देखिए आपको इंक डाल लेते हैं फिर बताते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट कहीं पर भी आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं पर भी आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। ये बात आपको याद रखना है, जैसे हम लोग यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप का देखते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां पर क्या होगा भाई? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का थोड़ा अलग देखते हैं, अभी उसको बताएंगे। यहां पर हम शुरुआत जो करते हैं वो लिथियम से कर लेते हैं। तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम। याद करने का तरीका हम किसी दिन आपको बताएंगे। और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, H भी ऊपर होता है तो हाल ही ने की रफ से फरियाद। तो इनका कहीं भी आ जाए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। कहीं पर भी सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आ जाए, मतलब कि सेकंड ए ग्रुप में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ये आता है। इसको याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इसमें आता है +2। और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट कहीं पर आ जाए, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। तो देखिए बाल गंगाधर, इंडियन तिलक याद करते हैं। थर्ड ए ग्रुप कहीं पर आ जाए तो ये होगा +3। तो देखिए ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कहीं पर भी हो +1, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हो +2, थर्ड ए ग्रुप का हो तो +3 आपका होगा। देखिए ये बात आपकी हो गई। दूसरा रूल बताते हैं आज। सारे रूल तो नहीं पूरे हो पाएंगे, लेकिन कुछ हम लोग बता देते हैं। अब सेकंड नंबर रूल आपको जल्दी से हम लोग यहां पर बता देते हैं। अब सेकंड नंबर रूल आपको यहां पर बताते हैं। आज रूल कम से कम कंप्लीट करा दे, जिससे अगले डेज की प्रैक्टिस हम लोग पूरी करा दें। तो देखिए यहां पर रूल्स हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। अब सेकंड नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, या सिंपली ऐसे लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट में हो या नैसेंट स्टेट में हो, ठीक है, फ्री स्टेट में हो या नैसेंट स्टेट में हो, आर इन एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो। क्या होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म इज 0। सिंपली क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, नैसेंट स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब जैसे एक बात बताइएगा, कहीं पर हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, फ्री फॉर्म में है 0, N2 लिखा हुआ फ्री फॉर्म में है 0, O2 लिखा फ्री फॉर्म में है 0 है, ओजोन लिखा हुआ फ्री फॉर्म या नेसेंट फॉर्म या एलोट्रॉपिक फॉर्म में 0, नेसेंट फॉर्म में है O, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, P4 है, कहीं भी है, उन सब का क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, ये दूसरा रूल। अब तीसरा रूल आपको बताते हैं, फिर इसको मिटाकर तीसरा रूल बताते हैं। तीसरा रूल बताते हैं। पहला रूल तो आपने कहा फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होगा +1, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट होगा +2, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट होगा जहां दिखाई पड़े +3 रख देंगे। कुछ देखिए कंपाउंड में कुछ एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं। और फिर आपने कहा फ्री फॉर्म में कोई एलिमेंट हो O2, N2 इस तरह से, या नेसेंट फॉर्म में या एलोट्रॉपिक फॉर्म में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। थर्ड नंबर आपको बताते हैं, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। थर्ड नंबर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो मैक्सिमम जगह पर आता है, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहां पर सुनिए जरा, हाइड्रोजन अगर कभी भी इफ अटैच्ड विद, यहां पर लिखते हैं, देखिए इफ अटैच्ड विथ मेटल, अगर मेटल से अटैच्ड है, कभी भी मेटल से अटैच्ड है, मेटल तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, हाइड्राइड के फॉर्म हो जाएगा। और देखिए इफ अटैच्ड विथ, यहां पर लिख रहे हैं नॉन मेटल, और नॉन मेटल पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो जाएगा? यहां पर इसका +1 हो जाएगा। यानी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अगर मेटल के साथ लगा है
LiH लिथियम हाइड्राइड, लिथियम मेटल है तो यहाँ हाइड्राइड होगा, हाइड्रोजन पर -1 होगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड में क्या होगा भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेटल के साथ है, जैसे Na2O है, मेटल है, या सिंपली भाई हाइड्रोजन की बात करें तो H2O ले लीजिए, H2O में बताएगा हाइड्रोजन क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह से यहां पर बताएगा अमोनिया, अमोनिया में क्या हो जाएगा, +1 होगा। HCl ले लिए, सब नॉन मेटल, क्योंकि क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब क्या है भाई, नॉन मेटल है, सब में क्या होगा, +1। और अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म में है या नेसेंट फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे H2 हो और नेसेंट हाइड्रोजन हो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझिएगा। अब 4th नंबर पर आपको हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बता देते हैं। ऑक्सीजन अगर नॉर्मल ऑक्साइड है, सुनिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा -2। ज्यादातर जगह पर यही होता है, नॉर्मल ऑक्साइड का केस होता है। जैसे Na2O में ऑक्सीजन का -2, इसी तरह से बताइए Al2O3, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये सब में बताइए क्या होगा, अगर कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड है तो वहां पर -2 होगा। अगर पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे H2O2 में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का -1 होगा, पर ऑक्साइड होगा। तीसरा अगर बताइएगा यहाँ पर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड भी बनता है, सुपर ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1/2 होगा। एग्जाम्पल जरा चेक कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर NaO2 लिख देते हैं, खुद निकालेंगे, Na पर +1 होगा, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का +1 हो गया, तो यहाँ +1 रखिए, +2x = 0, x क्या हो जाएगा, -1/2 निकल जाएगा। समझिए भाई इसको। और लास्ट में अगर ओजोनाइड है, ओजोनाइड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होगा। जैसे आप बताइएगा NaO3 होता है, यहां पर क्या होगा, -1/3 होगा। तो अभी आज हमने ये 4 रूल बताया, अभी एक रूल और बचा हुआ है, लेकिन आज का लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। 20 मिनट का करीब लेक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो अगले लेक्चर यानी ये 2nd नंबर लेक्चर है, 3rd नंबर लेक्चर में आपका पूरा रूल भी कंप्लीट हो जाएगा। एक रूल और बचा हुआ वो आपको बता देंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। इसका मतलब जो हम लोग हेडिंग डाले, रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट, और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में रैपिड थोड़ा हम लोग रिवाइज करा दें क्या क्या आपको हमने बताया। तो सबसे पहले हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो कि कहते हैं इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने कहा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज व्हेन एन एलिमेंट इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू, बताइए किसमें, कंपाउंड स्टेट में। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जो पीछे हमने बताया, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर व्हाइल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। हमको आपको बताया भी, स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे हम आपको सिखा देंगे। फिर रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहले हम लोगों ने बताया, अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसा कि अगर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, हाइड्रोजन को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बताइएगा उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको अलग से ट्रीट करते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। सेकेंड एक ग्रुप जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम है, आप याद रखिएगा सेकेंड ग्रुप हमने बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, तो इसका +2 होगा। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है अगर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, तो इसका +3 होगा। और हमने आपसे बताया कोई भी एलिमेंट अगर फ्री फॉर्म में है, नेसेंट फॉर्म में है, या बताएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है मेटल के साथ तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 यानी हाइड्राइड की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। और अगर अटैच्ड है नॉन मेटल से तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, जैसे वाटर में, अमोनिया में, HCl, HBr, HI सब में
नॉन मेटल से अगर कभी अटैच है तो हाइड्रोजन का +1 होगा। अगर प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में या बताइएगा फ्री फॉर्म में या नेसेंट फॉर्म में तो वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेगा, जैसे H2 और नेसेंट हाइड्रोजन है। फिर हमने आप लोगों को बताया कि अगर बताइएगा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का केस भी अलग है, नॉर्मल ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर जगह पर यही -2 होता है, जैसे Na2O है, Al2O3 है, MgO है, बहुत सारे कंपाउंड है। पर ऑक्साइड होगा जैसे H2O2 है, Na2O2 है, इन सब में क्या होगा -1 होगा। सुपर ऑक्साइड है जैसे NaO2 आपका देखिए तो -1/2 हो गया। ओजोनाइड है जैसे NO3 है तो -1/3 हो गया। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो अगले डे आपको बता देंगे और साथ साथ इसके प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। आपको जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, और ये लगातार हम लोग लेक्चर डाल रहे हैं, ये 2nd नंबर लेक्चर है। आज के लिए बस इतना ही। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जरा सी भी लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।